एनर्जी लेवल की प्रॉब्लम है, एक्शन लेने में प्रॉब्लम है, इनिशिएटिव की प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है, आप साउथ ईस्ट के जोन को, अग्नि जोन को यूज कर सकते हैं। वहां पर बैठ के खाना खा सकते हैं, वहां अपना ऑफिस बना सकते हैं, वहां अपना बेड बना सकते हैं, वहां अपना डाइनिंग बना सकते हैं, वहां ऐसे ही बैठ सकते हैं। तो उस जोन की क्वालिटी आपके अंदर आएंगी और ये सब एट्रीब्यूट्स जो हैं आपके अंदर आने लगेंगे। ठीक है। हमेशा थकान फील होती है, तो फायर जोन में बेडरूम बनाया जा सकता है। किस किस के लिए? जिनमें एनर्जी की प्रॉब्लम हो, हीट कम लगती हो, या खाना नहीं पचता हो, तो वहां बैठ के खाना भी आप खा सकते हैं। नमस्ते, जय श्री राम। वास्तु फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस सीरीज को, जो 50 वीडियो का सीरीज है, इसको आगे ले जाते हुए आज एपिसोड 8 में हम लोग अग्नि जोन को कवर करने वाले हैं, जो कि होता है मनी, मतलब पैसा, जो सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको पूरा एंड तक देखिए और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी फॉरवर्ड कीजिए। कोई भी डाउट हो, अभी तक आपने जो वीडियोस वॉच किए हो उसमें आप कोई भी डाउट हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू योर डाउट्स। ठीक है। और होता है एग्जीक्यूशन का, तो ये पैसे का भी होता है, ये एग्जीक्यूशन का भी होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, ये बहुत सारी चीजों का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। आइए इस पे हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल। ठीक है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सबसे पहले हम जिस जोन की बात कर रहे हैं वो है फायर जोन, जो है आपका ये वाला एरिया। इसको अग्नि जोन भी बोलेंगे हम। ठीक है। लेट मी मेक इट रेड, तो आपको फायर का फील आएगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं फायर जोन की है। और ये जो एरिया मैंने मार्क किया है, आपके घर में जिस भी शेप का आपका घर हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि अगर आपका घर का शेप इस तरह का है, लेट्स से, और सेंटर आपने यहां निकाला है, आपका नॉर्थ इधर है, आपका साउथ इधर है, आपका ईस्ट इधर है। ठीक है। तो ईस्ट और साउथ के बीच का जोन कौन सा हो गया? फायर जोन। तो अगर आप साउथ आपका ये है, नॉर्थ आपका ये है, ईस्ट आपका ये है और घर का सेंटर ये है, तो ये वाला जो जोन आपका बनेगा, ये आपके घर का फायर जोन बनेगा, अग्नि जोन बनेगा, जो बहुत सारी चीजों पे इंपैक्ट करेगा। वहां पे रहने वालों को, वहां पे काम करने वालों को, वहां पे एंट्री होने की वजह से। एंट्रीज को हम बाद में, जो 32 एंट्रीज होती है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम जो अग्नि जोन की कोर प्रॉपर्टीज हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो अग्नि जोन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? ये हमारा अग्नि जोन है। ठीक है। ये हमारा अग्नि जोन है। क्या प्रॉपर्टी होती है? हीट। अब अग्नि जोन है तो ऑफकोर्स यहां हीट होगी। हीट से क्या मतलब है? गर्मी। और उसका डायरेक्ट रिलेशन क्या है? यहां पर क्रिएशन की जा सकती है। देखिए, क्रिएशन करने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। क्रिएशन करने के लिए आपको वाटर चाहिए और आपको हीट चाहिए। इन दोनों चीजों के बिना क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप नॉर्मल भी देखेंगे, जो प्रेगनेंसी होती है, जब बच्चा होता है, तो उसके आसपास पानी होता है, लिक्विड होता है और उसमें हीट होती है। तो हीट और लिक्विड जो वाटर है, वो दोनों मिलके ही क्रिएशन करते हैं। तो जब भी अगर आपको ऐसा लगता है किसी कपल में अगर एनर्जी की इश्यू है, या किसी इंडिविजुअल के अंदर भी अगर आलस आ रहा है, एनर्जी कम है, मतलब आलस की वजह से काम नहीं हो पा रहे हैं, हमेशा थकान फील होती है, तो फायर जोन में बेडरूम बनाया जा सकता है। किस किस के लिए? जिनमें एनर्जी की प्रॉब्लम हो, हीट कम लगती हो, या खाना नहीं पचता हो, तो वहां बैठ के खाना भी आप खा सकते हैं। अग्नि जोन में खाना भी आप बैठ के खा सकते हैं। आपका खाना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से पचेगा।
क्योंकि वहां पर हीट है और हीट बहुत जरूरी होती है खाना पचाने के लिए। तो अगर शरीर की हीट काम नहीं कर रही है तो आप अपने घर की हीट जो अग्नि जोन में आपको मिलेगी उसका यूज कीजिए। और किसके लिए है, अगर कोई कपल है और प्रेगनेंसी का कोई इशू आ रहा है, नहीं हो रही है, तो यहां पर आप सजेस्ट कर सकते हैं कुछ टाइम सोने के लिए। कितने टाइम तक, प्रेगनेंसी होने के बाद से 3 मंथ तक केवल। उसके बाद से आपको मूव होना है, क्योंकि फिर हीट ज्यादा बढ़ने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका काम हो जाए आप मूव कीजिए, ठीक है। और किसके लिए अच्छा है ये वाला एरिया, ये गर्ल्स के लिए अच्छा है, वुमेन्स के लिए अच्छा है। क्यों, क्योंकि यहां पर फेमिनिन एनर्जी है, यहां पर फेमिनिन एनर्जी है। फेमिनिन एनर्जी क्यों है, मैंने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहां पर वीनस प्लेनेट है, वीनस मतलब शुक्र प्लेनेट, और यहां पर मून प्लेनेट है। मून और शुक्र प्लेनेट की दोस्ती है, मून और शुक्र प्लेनेट की दोस्ती है। तो ये जो एक्सेस है जो मैंने अभी बनाई है इसको बोलते हैं फीमेल एक्सेस, ठीक है, ये होती है फीमेल एक्सेस। तो ये वाला जो एरिया होता है ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। फेमिनिन क्वालिटी यहां होती है क्योंकि मून और वीनस दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स हैं, तो अपनी क्वालिटी देंगे। जो वीनस होता है वो क्रिएटिविटी के लिए भी यूज होता है, ठीक है। जो मून होता है वो सबकॉन्शियस होता है, ठीक है। ये प्लैनेट्स की बातें हम थोड़ा बाद में करेंगे। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू सम अंडरस्टैंडिंग कि ये फीमेल के लिए अच्छा क्यों है, ठीक है। और जो वीनस है ये माइक्रो इफिशियंसी के लिए भी जाना जाता है, विच मींस कोई भी बारीक काम करना हो, जैसे कोई सर्जन है या कोई अकाउंटिंग का काम है, कोई डिटेल थीसिस या पीएचडी या कोई डिटेल एनालिसिस करनी है, बहुत ही टेक्निकल काम करना है, ऐसा काम जिसमें बहुत सारा बारीक वर्क है, वो वाला काम अगर आप इस जोन में करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर वीनस प्लेनेट है। तो अग्नि जोन की क्या क्या क्वालिटीज हो गई, हीट यहां की क्वालिटी है, एनर्जी यहां पर है, माइक्रो इफिशियंसी यहां पर है, फेमिनिन एनर्जी यहां पर है, और क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा, मनी। तो इस जोन की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है मनी। अब कैसे, अगर आपको लगता है कि पैसे में इश्यू है, कमाने में इश्यू हो सकता है, पेमेंट की प्रोसेसिंग में इश्यू हो सकता है, किसी को दिया हुआ पैसा रुक सकता है, ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है, पैसों से रिलेटेड बोल रहा हूं, कैश फ्लो में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये जो पैसा है, ये वाला पैसा हम बात करते हैं कैश फ्लो की या फिर वर्किंग कैपिटल की। ये वाला पैसा वो है जो डेली रूटीन में काम आता है, महीने का सैलरी, डेली का आपका जो भी बिजनेस में आपका गल्ला होता है या डेली का टोटल होता है, लेना देना है ना, वर्किंग कैपिटल, वो वाला पैसा हम यहां से देखते हैं। किसी को पैसा दिया है, रुक गया है, नहीं रुक गया है, वो सब चीजें, ठीक है। आपका एक्चुअल असेट कि आपने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, वो यहां से नहीं देखते, वो नॉर्थ से देखेंगे और भी दूसरी जगह वहां से देखेंगे, ठीक है, उसमें साउथ वेस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। आपका एसेट यहां से नहीं देखेंगे, आपने पूरे लॉन्ग टर्म में कितना पैसा बनाया वो यहां से नहीं देखेंगे, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आप कितना पैसा कमाते हो, कहां अटका हुआ है पैसा, कहां जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, वो हम पूरा साउथ ईस्ट से देखेंगे या अग्नि जोन से देखेंगे। जब मैं आपको डायरेक्शंस पढ़ाऊंगा, 16 डायरेक्शंस, बहुत डिटेल में हर एक डायरेक्शन के एट्रीब्यूट पढ़ाऊंगा, उसमें आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरह का पैसा कहां से देखते हैं। 4-5 तरह से होता है पैसा, कहां से देखते हैं आपको एकदम क्लियर होगा। देन यू विल अंडरस्टैंड कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने किस जोन में जाके देख सकते हो कि इश्यू है या नहीं है, और अगर इश्यू है तो आप उसको ट्रीट कर सकते हो। ट्रीट कैसे करोगे वो आगे के वीडियोज में हम कवर करेंगे। तो ये पैसे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जो अग्नि में जाके कोई भी चीज अगर डाल दो तो वो पिघलती है और उसमें की इंप्योरिटी खत्म हो जाती है और वो और निखर के आती है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इन व्हाट सेंस, अगर मान लो मैं आलसी हूं और मुझे लगता है कि लेट्स से इस तरह का यूट्यूब बनाना बहुत बहुत टेढ़ा काम है यार, या कौन बनाएगा, कौन करेगा,
तो मुझे अपना बेडरूम यहां डालना पड़ेगा। ऐसा करने से मेरे अंदर एनर्जी आएगी, मेरे अंदर एक्शन लेने की कैपेबिलिटी आएगी। दिस जोन इज फॉर एक्शन ऑल्सो। मैं एक्शन लेने के लिए मोटिवेट हो जाऊंगा, और अगर मैं ये दोनों चीजें करूंगा तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो मैं काम नहीं करता था वो मैं काम करने लग जाऊंगा। तो किसी की लाइफ में अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इनिशिएटिव लेना चाहिए, इतना बोलने के बाद भी कोई काम नहीं कर रहा है, आलस है, मे बी कोई मजबूरी है, कोई कमी है, एनर्जी लेवल की प्रॉब्लम है, एक्शन लेने में प्रॉब्लम है, इनिशिएटिव की प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है, आप साउथ ईस्ट के जोन को, अग्नि जोन को यूज कर सकते हैं। वहां पर बैठ के खाना खा सकते हैं, वहां अपना ऑफिस बना सकते हैं, वहां अपना बेड बना सकते हैं, वहां अपना डाइनिंग बना सकते हैं, वहां ऐसे ही बैठ सकते हैं। तो उस जोन की क्वालिटी आपके अंदर आएंगी और ये सब एट्रीब्यूट्स जो हैं आपके अंदर आने लगेंगे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम इतना ही कवर करने वाले थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले जोन की, जो कि है साउथ वेस्ट जोन, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं नैऋत्य जोन, जो कि कंट्रोल करता है आपकी लाइफ को, आपके डिसीजंस को, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, आपकी नॉर्मल लाइफ स्टेबिलिटी को, आपके व्यापार को, आपके करियर को, आपके पूरे लाइफ के पाथ को। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जरूरी है, प्लीज देखिए, दैट विल बी एपिसोड नंबर 9। प्लीज वॉच दैट ऑल्सो इन अवर वास्तु फाउंडेशन कोर्स। 50 सीरीज का एक कोर्स है। जिसको भी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज लाइक कर दीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड इट टू योर फैमिली, फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड। उनको बताइए अगर उनके लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो उनका भी आप कंसल्टिंग कर सकते हैं थ्रू दिस वास्तु कोर्स। कंप्लीट कीजिए, अपने घर के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, दूसरों की लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, सबको खुश रखिए। ठीक है, आगे दीजिए। जय श्री राम।